तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आज आपकी 7वीं कक्षा की जो वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की, इतिहास सब्जेक्ट है और वर्कशीट है 24, डेट है 21/12/2020 और टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना। सुलह कुल की स्थापना की। बैरम खां मेरे संरक्षक थे। संरक्षक का मतलब है कि इनकी देख रेख में जो ये बादशाह थे, 13 वर्ष की आयु थी जिनकी, तो उन्होंने वो बैरम खां के संरक्षक में या बैरम खां की देख रेख में उनका पालन पोषण हुआ। अब आइए देखते हैं कौन से बादशाह हैं जिनकी बात की जा रही है। आप अवश्य ही मुगल बादशाह की अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ये जो पिक्चर है ये बादशाह अकबर की है। तो आइए देखते हैं अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में शिशोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। इसके बाद 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। उसके बाद 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। उसके बाद सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। उसके बाद मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया गया। तो आइए अब देखते हैं अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। अब्जुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। वित्तीय अधिकारी से मतलब है फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो पैसों का लेन देन और जो योजनाएं होती थी उनमें जो पैसे का खर्च है या पैसा आना जाना जो भी कुछ है वो सब संभालता था, उसको दीवान बोलते थे। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी यानी सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। यानी कोतवाल किसे कहते थे? जो नगर का पुलिस अधिकारी होता था। और फौजदार किसे कहते थे? सेनानायक को। आइए अब देखते हैं धार्मिक नीति। धार्मिक नीति। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ प्रतिपादन किया। सहिष्णुता, सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो उसके बाद जो आपका एक क्रियाकलाप है, उसके बाद है इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो जो अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं जो हैं वो आपको ये जो देखिए एक यहाँ पर हेडिंग दे रखा है धार्मिक नीति। इसमें बच्चों आपको इसका आंसर दिया हुआ है सारा। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया और सहिष्णुता की यह धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। ये है बच्चों आंसर इसका। और फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 है अकबर के प्रशासन की विशेषताएं।
तो अकबर के प्रशासन की जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो टॉपिक है ये दे रखा है आपको। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासन सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी आदि। तो बच्चों ये था आपका पहला और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये फर्स्ट का और ये सेकंड का। उसके बाद जो क्रियाकलाप है आइए वो देखते हैं। अपने अध्यापक अथवा परिवारजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों पर जानकारी एकत्र कीजिए। तो जो अकबरनामा आप ये देखेंगे, जो अकबरनामा है ये अबुल फजल हैं उन्होंने लिखा है अकबरनामा। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा। तो इसमें जो अकबर है इसमें प्रशासन संबंधी तो जानकारी मिलती ही है, लेकिन अकबर के बारे में और भी कई जानकारियाँ इसमें मिलती हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आप जो क्रियाकलाप है वो उसका क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आप यहाँ पर ये आंसर है ये देखेंगे। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखा गया है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है। अबुल फजल ने वर्ष 1590 से 1596 के बीच 3 खंडों में अकबरनामा लिखा। तो बच्चों 3 खंडों से मतलब है 3 भाग लिखे अकबरनामा के अबुल फजल ने। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी।